हेलो सुशांत, एक सवाल आपसे भी है। जासूसी की बात चल रही है, अक्सर देखा गया है कि रियल लाइफ में लवर्स एक दूसरे की जासूसी करते हैं। अंकिता कितनी जासूसी करते हैं आप पर? I think we need to stick to the film. Can जब we आप do that, please? दिवाकर सर से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं आप मुझसे पूछते हैं तो Yeah, I really think we should stick to the film if you don't mind. Thank you. हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, आप दिख नहीं रहे मुझे। हाँ, एक चीज जो दिवाकर ने मेरे साथ बहुत ही अच्छा गेम खेला, उन्होंने बोला कि यार ये सीन है अच्छा तो नहीं, काफी बुरा गेम खेला। हाँ, जो कि इवेंचुअली बहुत बुरा गेम हो गया मेरे लिए। वो ये था कि उन्होंने मुझे बोला कि ये सीन है, ऐसे करो, और मुझे नहीं पता था कि उस सीन में जो अंगूरी देवी है वो मुझे किस करने वाली है। तो क्या होता है कि जब एक स्क्रिप्ट मुझे मिलती है तो मैं पहले ही फ़ोन करके बोल देता हूँ कि यार ये सब मैं करने वाला हूँ अंकिता को, कि यार, ताकि शी इज़ मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। ही डिडंट टेल मी कि ऐसा कुछ होने वाला है, और आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ब्योमकेश को भी नहीं पता था उस सीन में कि ऐसा उसके साथ कुछ होने वाला है। एंड आई थिंक दिस प्रिसाइसली द रीज़न व्हाई ही डिड इट। तो पहला टेक हुआ और ऐसा हुआ, एंड आई रिएक्टेड द वे आई वाज सपोज्ड टू रिएक्ट एज द कैरेक्टर, और सर को अपना टेक मिल गया। इन्होंने मुझे नहीं बताया कि यार मुझे टेक मिल गया। उन्होंने बोला हाँ अच्छा, मुझे भी नहीं पता था, अच्छा ऐसा कुछ हो गया क्या, किस कर लिया, कोई बात नहीं, चलो 2 टेक और करते हैं। 7 टेक किया हमने शायद। तो उसके बाद मैंने 6 टेक किया, एंड आई कॉल्ड अप अंकिता लाइक कि हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और बिल्कुल ही मतलब ऐसा है कि कुछ भी तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत नहीं। एंड सडनली आपने भी ट्रेलर देखा होगा, और मैंने भी साथ में जब ट्रेलर देखा तो आई सॉ दैट थिंग राइट देयर, एंड आई लुक्ड एट हिम लाइक व्हाट इज दिस। तो हाँ, क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर ऐसे गेम्स खेलते हैं, बहुत अच्छी फिल्म ये मैंने किया और वो कारण वही था कि क्योंकि सीन पे ब्योमकेश को नहीं पता था कि उसके ऊपर एक किस अटैक होने वाला है, कैलकाटा किस अटैक। तो हाँ, ब्योमकेश 2 में मैं थोड़ा और सतर्क रहूँगा। बट लेकिन प्यार और फिल्म मेकिंग में सब कुछ जायज़ है, ये हम सब जानते हैं। हाय, myself Vaishali Chandra from Koimoy. My question is for you, Sushant. You know, there is an adage in Hindi which says नायक तभी बड़ा दिखता है या बनता है जब खलनायक उससे बड़ा हो. How was it preparing yourself mentally to fight and tackle such an intense villain in the film, the shadow man that we see in the poster? That's a very, very good question. I mean, like, when a filmmaker or a writer, writes a script, हम लोग शुरू में नहीं सोचते कि यार ये हमारा हीरो है और ये सब इसको करना चाहिए. Just because of the circumstances that are in the film, and just because of the nemesis as that Sir talked about, just because of the sheer circumstances is why an ordinary guy, comes up with something, reacts to the same circumstances in a way that he becomes the hero of the film. And hence, Byomkesh Bakshi is like Byomkesh Bakshi. Why? Because of, the evil genius, because of the villain, because of the nemesis that we have got in the film. The bigger the villain, the more complicated the circumstances, the more intellectual, the more bigger is the hero, the Byomkesh Bakshi of the film. So. Will we see you completely fighting the complete action or mentally tackling this evil? Of course, it's more of a, intellectual seduction. It's the guy getting seduced by the intelligence of the villain, and at the same time, उसको पहली बार ऐसा कोई मिला है जो कि उसको दिमागी तौर पे चैलेंज कर सकता है. तो पहली बार वो जागा है, अच्छा ऐसा और भी कोई है जो मेरी तरह है. And he gets seduced by it. He gets challenged by it. He is fearful of the guy. And hence, this film. आप देखेंगे कि किस तरीके से वो इस चीज़ को टैकल करता है. एक immature, बहुत ही intelligent boy कैसे एक बहुत ही mature, seasoned, intelligent man बनता है इस फिल्म के दौरान. Thank you. Dibakar, hi. This. Either of you could answer this. Like you said, it's about the mental seduction, etc. Closer to the release of the film, how will we see you guys promoting? So this is like a question which could be probably answered by the marketing team or you guys, however. But will we see you promoting the film in such a way that there would be like some sort of clues for journalists, anything which is besides the standard form of
you know, promoting the film? Which will be, you know, I don't want to reveal too much, but you're very close to the truth. I can't reveal too much because if I reveal, then the plan will be given away. But you're cutting close to the bone. Yes, yes, we're heading there. I wouldn't want to share anything. We can't because then the joy will be gone. You know, then the joy is lost. You ask the marketing to answer, expect the unexpected. Sure. Yeah, just to continue her question, how important is become actually, you know, to do different kind of promotion, because even after a film you feel के promotion में भी काफ़ी एक competition जैसा हो गया कि इन ये फिल्म में ये normal PC करके हम लोग whatever promotion you do, तो how has this thing been, you know, काफ़ी अच्छा promotion किया हुआ है, last time भी आप लोगों ने जो किया था इस बार भी, तो how competitive it has become in fact. It has become very competitive, I guess. और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेरा किरदार है जो मैं फिल्म में निभा रहा हूँ, वो ब्योमकेश जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट तो है ही, लेकिन बहुत ही अपफ्रंट है, बहुत ही सीधा है, बहुत ही सही बातें करता है और इस वजह से बहुत ही मिसअंडरस्टूड है। मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कम बोलता हूँ, लेकिन जब भी बोलने की कोशिश करता हूँ तो बहुत मिसअंडरस्टूड हो जाता हूँ। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूंगा, बहुत ही हाल ही में मैंने एक 30 मिनट का इंटरव्यू दिया था जिसमें 29 मिनट मैंने वो कहा था विच आई वाज सपोज टू डू, जो कि हमने फिल्म के दौरान किया है, यू नो द प्रोसेस, जिस तरीके से मुझे फिल्म मिली सर, हाँ तो जिस तरीके से मुझे फिल्म मिली, तो वो सारे उन सब की बातों में 29 मिनट मैंने बात की। 1 मिनट उन्होंने मुझसे बीच में पूछा कि यार आप शादी कब कर रहे हो, और मैंने बोला यार कर लेंगे, शादी तो हो ही रही है, कुछ हो जाएगा। और एक आर्टिकल आया जिसमें सिर्फ वो शादी के बारे में आर्टिकल था और बिल्कुल ही ब्योमकेश बख्शी के बारे में नहीं था। तो ये जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है वो मैं बोल रहा हूँ कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, वी स्टिल स्ट्रगलिंग विद इट। लेकिन एक चीज़ पता है, अगर आप दिल से कोई फिल्म बनाते हैं, अगर आप सीरियसली कन्विंसिंगली उस पर बिलीव करते हैं और आप यू हैव एन इंटेंट, यू हैव समथिंग टू से, people will react to it irrespective of the kind of promotion that you do, and that's what we are expecting out of this. हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक ये awareness जाए, आप तक ये बात पहुँचे कि हमने ऐसी फिल्म बनाई है। लेकिन I'm very sure अगर हम उस चीज़ में सक्सेसफुल हुए हैं जो चीज़ हम लोग करना चाहते हैं, which I think we have, आप तक ये बात पहुँचेगी और आप ये फिल्म ज़रूर देखेंगे। I was just talking to a कल play था मेरा, मतलब वो नहीं था, it was something like that. हाँ वो no, what he was talking about was about the pitfalls of when you go on the front foot and try and promote something, then sometimes that promotion is twisted in a way which does not necessarily work for the film but works towards some other end. And that's something that we are repeatedly, you know, all, not only Byomkesh, not only this film, all of us come across that हम जाते हैं फिल्म के बारे में बताने और उसके चक्कर में कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कशन चली जाती है, तो वहीं पे हमको धक्का लगता है। So that's why it's always a balancing game के ये let's do this, let's do this, let's do this. Oh, but if we do this, then they'll talk about that. How do we counterweigh that? So it's always you're trying to, you know, you're looking over your shoulder and trying to guess. So yes, it's a bit of a mind fuck. It's a bit of a challenge on how to sort of, you know, get around this and get people to see the film and not anything else. Hi, Sushant. Urvi here. Center. Hi. You have a dance number in this film which is being choreographed by Lauren. How was shooting for it? And was it added after the film was shot, or was it always there in the script? I don't think it was always there in the script. Yes, precisely the reason that we were discussing right now. The first idea of coming up with a music video was because of what we are supposed to do in order to sell a film, you know. तो एक गाना होना चाहिए जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट है उसको कुछ डांस करना चाहिए जिसकी वजह से लोग उसको देखें और थोड़ा सा फैसिनेट हो और फिल्म आके देखें और अल्टीमेटली फिल्म को लाइक करें। इस आइडिया से हमने शुरू किया था ज़्यादा कि मुझे लगता है। और देन व्हाट वी डिड वाज वी स्टार्टेड विद दैट, we said yes to that plan because of this reason, but what we did is I think it's coming out next week and you'll get to know. जो आप वो म्यूज़िक वीडियो देखेंगे, मैं पिछले कुछ 11 सालों से डांस कर रहा हूँ और आपको फिर से लगेगा कि मैं ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी फिल्म आ रही है और मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, बट यू विल वॉच द वीडियो नेक्स्ट वीक एंड you'll get to know. This is something that as a professional dancer I've never done it, you know. It's not choreographed,
it looks not choreographed, but it's actually I've put in some say 50 hours in order to get it so correct that it looks not choreographed. But trust me, we pulled it off in 12 hours, and it is not there like being isolated with the film. It says something about the film, and you'll get to know. And so yes, ultimately क्या हुआ कि हमने वही चीज़ बनाई, उसी मेहनत से बनाई, उतनी ही प्योर बनाई जितनी फिल्म बनाई थी, और हम बस चाहते हैं कि आप वो देखें और आपको समझ में आए कि फिल्म किस बारे में. And there's one confession here which Sushant also doesn't know. I had planned it all along. Because मेरे साथ एक बदनामी हो जाती है, जैसे ही मैं कोई फिल्म बनाता हूँ ना, लोग थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं. मतलब मैं तो हूँ इंटेलेक्चुअल, वो दर्शक भी पहले से ही एक वो झोला और कुर्ता लेके आ जाते हैं. मतलब दिखता नहीं है लेकिन होता है कंधे पे एक वो इंटेलेक्चुअल. So and I've been wanting to break this. Look at the track record, Khosla, Oye Lucky, Shanghai, I've been wanting to break this because मैं कुछ ज़्यादा intellectual नहीं हूँ. I just make the film that I want to make. And Byomkesh में क्या हो रहा था कि I had absolutely in the beginning I thought कि Byomkesh will be promoted by a rap song. 1943 की डिटेक्टिव फिल्म लेकिन रैप सॉन्ग होगा और बहुत ही डांसेबल सॉन्ग होगा. और मेरे सारे दोस्त बाग राइटर वाइटर उन्होंने मेरे को एक भी गाली नहीं बची जो उन्होंने मेरे को नहीं दी कि तुम क्या कर रहे हो, ये तुमको गाली और पड़ेंगी भी गालियाँ, मैं तैयार भी हूँ. लेकिन मेरे को ये था कि ब्योमकेश जैसे 1943 के धोती वाले डिटेक्टिव की फिल्म में मेरे को एक डांस करना है. फिल्म में नहीं हो सकता क्योंकि कहानी में जम नहीं रहा. तो मैं सोच रहा था कैसे करें. So when the song came up, finally, we all got very excited, and that's when the idea came. Why not do a video which through dance shows the transformation of Sushant Singh Rajput into Byomkesh Bakshi. सुशांत सिंह राजपूत ने 1.5 साल 2 साल से जो कोड़े खाए हैं, जो पसीना बहाया है, जो खून बहाया है, जो रातों की नींद बर्बाद करी है, जो 7.5 किलो उन्होंने लूज़ किया है, जो हर चीज़ पे मेरी नुक्ताचीनी पीछे पीछे आए हैं, इनकी शक्ल की जितनी भी बुराइयां हैं, टूटी हुई नाक, टेढ़ा दांत, आंखों के नीचे गड्ढे, मैंने वो छुपाए नहीं है, मेकअप से उनको और एक्सटेंचुएट किया है. तो ये सारी जो टॉर्चर हुई है सुशांत के ऊपर, हमने कहा कि इस टॉर्चरस ट्रांसफॉर्मेशन का एक डांस वीडियो बनाते हैं. एंड व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग इट, वी हैड सो मच फन कि वी सेड लेट वी हैव टू शेयर इट. And I mean, in a week's time, when the video is on television and on the digital channels, you will see that we had fun with it. And we want to share that fun with the audience. Because Byomkesh Bakshi is a film that you have to have fun with. You know, chips khao, achar khao, स्वाद लो और एक फिल्म का मज़ा लो, एक बीते हुए टाइम का मज़ा लो और एक कैरेक्टर का मज़ा लो और इस कैरेक्टर के साथ जो हो रहा है, दोस्ती, प्यार, दुश्मनी, इन तीनों इमोशंस का मज़ा लो. All of that we tried to put in this video and we had fun and that shows. I'm hoping that the audience will have fun. Can we take the last 2 questions, please? Sushant, hi. Manisha here from Dainik Bhaskar. Hi. Actually, we have noticing that you're already talking like MS, the accent and everything. I just noticed. So could you tell us about what's the prep going on and when are you planning to shave your hair off for the character? Why don't like me like this? Sushant? The thing is कि ये फिल्म जो है पहले फरवरी में आने वाली थी. हाँ वही exactly मैं बोल रहा हूँ. क्यों तो मैं कोशिश करता हूँ कि right from the time when I say yes to a film till the time the film is released, मैं उसी तरीके से रहूँ. वो मेरे लिए भी हेल्पफुल होता है. पहले ये फिल्म आने वाली थी, मैं तब तक बिल्कुल वैसा था, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी हमने फिल्म आगे बढ़ा दी है, इसलिए why I am right now in the process of thinking about this another character that I'm supposed to do is why you can see a hint of what you are seeing. मतलब आपको महेंद्र सिंह बख्शी दिख रहा है? धोनी दिख रहा है सर. तो हाँ, मैं धोनी दिख रहा है आपको? मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज पे
ये फिल्म मैं कोशिश कर रहा हूँ उनकी तरह बनने की। और अगर आपको ये चीज़ें दिख रही हैं अभी तो मैं इसको बहुत ही धोनी से एक मर्डर सॉल्व करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जब इतना नेशन स्टेज पे आपको ये दिख रहा है तो मैंने तो पूरा 100% दिया है इस फिल्म को जो आप देख रहे हैं जिसका ट्रेलर। तो आई होप कि आपको बिल्कुल ब्योमकेश बख्शी दिखे एंड आई डोंट लेट यू डाउन। And you have the last question, please. Divakar, No, he's already got the mic. Yeah. Shant, your Let's hair. see, When there did was you this. shave your hair? You have set the film in 1943, and period films are very important because they also give us an idea of what the period looked like, you know, because they recreate history for us. Now, last time you remember, you know, there was some reference of Subhash Chandra Bose in that in one of the press conferences, and we didn't dwell too much on this, but I realized that in 1943. I mean, two very important things were happening in the history of Bengal as well as in the history of India. In Bengal, the famine was happening where thousands of people were dying, as well as, you know, Subhash Chandra Bose has reached Imphal and so many other things were happening. Are there any references to those in your film? And if No. they are not, No. why was it set in 1943? No, it wasn't. It is set in 1943 because of a particular moment in history that Calcutta faced. It has to do with the Second World War, not with the famine. The famine in Bengal started in late 42 in the rural areas. By the time the full-blown effect of that was manifest in Calcutta, it was late 1943. Today, through history, we know about it. At that point, many people in India and Calcutta did not know that the countryside of Bengal was being ravaged by a famine created by the British government. This film is set in early 1943, when the most immediate danger in Calcutta are the Japanese bombs. Because the Japs had bombed the Calcutta dockyard, they had bombed some other areas of Calcutta. A lot of Calcuttans had left Calcutta. My father remembers this. Howrah Bridge had barrage balloons which were designed to deflect Japanese bombs which could fall on the city. The city was infested with American and British soldiers. There were GIs everywhere. As a result, the GI culture was everywhere. As a result, the street urchin would be going, Wrigley's, Wrigley's, वो chewing gum के लिए पीछे दौड़ते थे. That is the Calcutta that you see in my Byomkesh Bakshi. The famine hits a little later. I don't think you can successfully blend a detective story and a famine, which is a calamity. So that's the Calcutta that. काफी अच्छे लग रहे हैं आप इस लुक में वाकई. Shan, you have, you know, fan following, huge fan following female. So does Ankita get jealous of that? Okay, thank you very And much. there is a Nice of everyone to have come. सुशांत वो जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी मतलब मुझे तो बहुत मजा आता है I think we उनको should put an jealous end to feel this. कराने This में. is not what we are here for. Thank you very much. Thank you so much. Thanks, Divakar. Thanks, Sushant.